Hello everyone. Today I am going to discuss about the maxima and minima. देखिए हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में, फिर भी आज हम इसको समझाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टाइप का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ सबसे पहले मैक्सिमा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी देखिए लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शंस। हम एफ एक्स एक रियल फंक्शन सपोज कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, वो किस पे डिफाइंड है? एक इंटरवल पर। देन एफ एक्स इज सेड टू हैव द मैक्सिमम वैल्यू इन आई। तब हम एफ एक्स को बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है आई का। कब बोलेंगे? जब ये एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स लेस देन आर, सॉरी एफ एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो लिखेंगे एफ ए। एफ एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ए फॉर ऑल एक्स द एलिमेंट ऑफ आई। और एक्स क्या होना चाहिए? उसका इंटरवल का एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए इन सच अ केस द नंबर एफ ए इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से जब कंडीशंस बनता है तो हम एफ एक्स को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, सॉरी एफ ए को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और उसके बाद आपका जो आई आए मतलब जो ए होगा उसको मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है, और एक ग्राफ से भी समझते हैं। यहाँ एक ऐसे ही अटेंडम में हम ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एफ एक्स, यहाँ जाके मैक्सिमम, देखिए यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, फिर यहाँ जाके मिनिमाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? मैक्सिमा हो रहा है। और ये पॉइंट हम सपोज कर लिए क्या? ए है। तो यहाँ पे देखिए और ये मान लीजिए आपका क्या आ गया? ये एफ ए आ गया। इतना वैल्यू आपका क्या हो गया? एफ ए। यानी कि एफ ए मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ देखिए ये फंक्शंस है, हम इसको शो करेंगे कि ये मैक्सिमम मतलब कैसे हम इसका मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए तो मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले आप ये बताइए, ये x माइनस, हम x वाले टर्म को लेते हैं सबसे पहले, x माइनस वन होल स्क्वायर। आप खुद सोचिए अगर x हम रियल नंबर पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू रियल नंबर, तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो x का हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आएगा? आपका 0 से बड़ा आएगा या 0 के इक्वल आएगा। आप रख के चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस से बोथ साइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आपको पता है कि जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। अब देखिए प्लस क्या है? 10 है, तो हम बोथ साइड प्लस 10 कर देंगे। तो माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन आर इज इक्वल टू 0 प्लस 10। अब इतने को हम एफ एक्स बोल सकते हैं कि नहीं? इतने को हम एफ एक्स लिख देंगे, फिर लेस देन आर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ देखिए एफ एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू 10। अब एफ एक्स लेस देन आर इज इक्वल टू यहाँ 10। आप ये बताइए फंक्शन में हम x के जगह क्या रख दें कि ये वैल्यू 10 बन जाए? आप देखिए यहाँ अगर लोग 1 रख दें तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और बचा 10 आपका। यानी कि f1 पर मतलब 1 पर 10 आएगा एफ एक्स। मतलब ये
पता चल गया कि F1 पर ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो Fx लेस देन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, F1। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो हमारा मैक्सिमम, हम यहाँ लिखे थे ना Fx लेस देन आर इज इक्वल टू Fa, तो Fa को हम क्या बोलते थे, मैक्सिमम वैल्यू, और A को क्या बोलते थे, मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। तो आप लिख लीजिए, इसको लिखेंगे हम कैसे, इट follows that this F1 is maximum value, F1 is maximum value, that is 10, क्योंकि F1 की वैल्यू क्या दिया है, 10, and 1 is maximum point। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर ये आपका ग्राफ से, मतलब ये आप देखिए यहाँ पर आपका ये तो हम डायरेक्ट फंक्शन को सॉल्व कर दिए। आप इसी चीज को चाहें तो ग्राफ से भी कर सकती हैं। हम इसी क्वेश्चंस को ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्राफ से कैसे होगा, सेम क्वेश्चंस हम ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। सेम आंसर आपका आएगा ग्राफ से भी करने पर। चलिए देखिए यहाँ दिया है fx की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक। x हमें क्या लेना है, रियल नंबर। तो हम ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं। हमें पता है कि हम ब्लॉक बना लेंगे, एक में x लिख देंगे, एक में fx लिख देंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका निकलते जाएगा वैल्यू। ये हो गया x और ये हो गया fx। आप x की वैल्यू पुट करिए, आप 0 से ही शुरू करिए। कुछ पॉजिटिव ले लीजिएगा, कुछ निगेटिव ले लीजिएगा और कुछ 0 ले लीजिएगा। तो हम सपोज करते हैं पहले 0 ही ले लेते हैं। तो हम x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो आप यहाँ देखिए 0 माइनस 1 बचा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ माइनस है तो -1 प्लस 10 कितना आ गया, 9। और जब 1 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, 10। जब 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस लगाया तो -1 प्लस 10 कितना हो गया, 9। फिर हम 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6। अब 4 रखेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, -9 प्लस 10 1 हो गया। अब फिर हम माइनस में वैल्यू रखेंगे, -1। जब -1 पुट करेंगे तो -1 -2 का स्क्वायर 4, -4 प्लस 10 6। फिर देखिए -2 रखेंगे, -2 जब रखेंगे तो -2 -1 -3, and square of -3 is 9, then -9 plus 10 is equal to 1। अब -3 पुट करिए वैल्यू, तो जब हम -3 रखेंगे तो -3 -1 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16, और 10 -16 -6 हो गया। अब फिर हम लोग रखेंगे -4 -1 -5 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 और 10 कितना हो गया, -25 और 10। अब देखिए ये इतना आ गया। अब हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखिए
सकते हैं ये -15 है, इतना लंबा जाएगा, हम इतने ही पॉइंट पे बनाते हैं ग्राफ को। जैसे देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वल यूनिट पे होना चाहिए। मान लीजिए हम 1 यूनिट पे सपोज कर रहे हैं, तो -1 -2 -3 और ये हो गया -4, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 10 तक तो आपको बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे हम इरेज करते हैं। सेवन 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब आप देखिए, जब x 0 है तो y 9 है, जब x 1 है तो y 10 है। x 3 है तो y 6 है। जब x 4 है तो y 1 है। जब x -1 है तो y 6 है। जब x -2 है तो y 1 है। जब x -3 है तो y -6 है। देखिए अब ये वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि और लंबा चला जाएगा। जब हम आप रखिए, देखिए -4 रखेंगे तो क्या आएगा, और इधर ही आएगा। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं। आप इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे, बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है। अब यहाँ इक्वल पॉइंट तो बन नहीं पाता है। ये बना। अब आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि सबसे मैक्सिमम कहाँ हुआ है। अब ये आएगा तो नीचे तो मिनिमा ही होते जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमा। अब ये पॉइंट है कितना, इधर से मिलाया जाए तो ये 1,0 है ना। देखिए यहाँ क्या है, 1,0 और ये इसकी वैल्यू आई है 10, यानी F1 की वैल्यू क्या आई है, 10। इसका मतलब यही क्लियर हो गया। देखिए कि F1 पर आया है क्या, 10, यही सबसे बड़ा वैल्यू आया। तो आपको क्लियर हो गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और 1 आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हम डायरेक्ट भी बता दिए और आपको ग्राफ से भी बता दिए कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मिनिमा। इसी डिफिनीशन पर हम इरेज करके आपको मिनिमा बता दे रहे हैं। ये है मैक्सिमा आपका। देखिए सेम यही, बस हेडिंग इसको इरेज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं मिनिमा। लेट f(x) be a real function defined on an interval I, यही रहेगा। then f(x) is said to have the, यहां हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू in I if there exists a point A in I such that f(x)
यहाँ लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आई। इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पर आपको हम बता दें एफ एक्स, यहाँ और एक चीज लिख देंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ आई हो गया आपका इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, यहाँ क्या लिख देंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए इन आई सच दैट fx is greater than or is equal to fa for all x is the element of I. In such a case the number fa is called, अब यहाँ fa को क्या बोलेंगे हम, मिनिमम वैल्यू। fa को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। fx is fa is minimum value of fx in the interval I and the point A is minimum point। ये क्लियर हो गया। Point A is minimum point of वैल्यू ऑफ f इन द इंटरवल I। ये डिफिनेशंस हो गया। बस आपका चेंज क्या हुआ, वहां लेस देन आर इज इक्वल टू था, यहाँ क्या हो गया, fx ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू fa। अब इसके लिए भी एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। कंसीडर अ फंक्शन fx इज इक्वल टू x square plus 5 for all x is the element of R। ये लेके चलना, जरा इसको भी हम लोग ग्राफ भी बना के समझ लें। ये देखिए, आपका जो होगा ये fx हुआ और यहाँ a हो गया आपका, ये जो है आपका मिनिमम वैल्यू, यहाँ क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग देखिए पहले एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर अ फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 फॉर x इज द एलिमेंट ऑफ R। अब देखिए यहाँ पर हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहले डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ से करेंगे। यहाँ देखिए हमें पता है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, we know that x is square is greater than or is equal to 0 for all x is the element of R। फॉर ऑल लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है। फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, सभी एक्स के आर के एलिमेंट के लिए ये सही है कि एक्स स्क्वायर बड़ा ही आएगा 0 से या उससे इक्वल। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ 5 है, बोथ साइड 5 ऐड कर लेंगे, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपका हो गया fx इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट fx। अब यहाँ फंक्शन कब 5 आएगा, जब हम x की जगह पर 0 रख दे तो ये 5 आएगा, यहाँ हो गया f 0। इसका मतलब क्लियर हो गया, इट इज क्लियर दैट f0 is minimum value at x is equal to 0, at point x is equal to 0। f0 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब हम इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। अब देखिए ग्राफ से कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे उसको सॉल्व किए थे ऐसे उसको भी करेंगे। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया fx। अब x की वैल्यू आप क्या करिए, पुट करिए। अगर fx की वैल्यू क्या दिया था, x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, 1। 0 से ही शुरू करिए। 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 5 और 4 9 हो गया, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ माइनस में रखते हैं वैल्यू, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 ही आएगा। अब -2 रखेंगे तो 9 ही आएगा, -3 रखेंगे तो 14 ही आएगा। तो वही सेम चीज आएगा। आगे और भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 तक पुट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक रखना है। 11 12 13 14। फिर देखिए और क्या है, नीचे वाला वैल्यू -1 -2 -3, सॉरी +1 +2 +3, सॉरी। अब ये देखिए -1 -2 एंड -3, 1 2 3 आगे रखते जाएगा, माइनस में होता है। अब देखिए जब x 0 है तो y 5 है, x 1 है तो y 6 है, x 1 है तो y 6 है, x 2 है तो y 9 है, और x 3 है तो y 14 है। अब x -1 है तो y 6 है, फिर -2 है तो 9 है, -3 है तो अब यहां से इसको ज्वाइन करिए, सारे पॉइंट को मिलाते जाइए। ये आपका ग्राफ बन गया। अब यहाँ देखिए सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये भी देखिए ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, उससे भी कम। यहाँ पे ये आपका मिनिमम पॉइंट मिला, यानी 5। ये क्या बन रहा है, 0,5। अब यही आपका मिनिमम पॉइंट का। आप खुद सोचिए जब x की वैल्यू 0 था तब f0 इज इक्वल टू क्या आया था, 5। अब आपको बताया गया था कि जो f0 मतलब जो आपका f0 पे वैल्यू आता है वो आपका जो है मिनिमम वैल्यू होगा। ये ध्यान रखिएगा, सबसे मिनिमम देखिए यही हुआ, इसलिए मिनिमम वैल्यू यही निकलेगा। ये मिनिमम वैल्यू हो गया, और जो पॉइंट दिया हुआ है 0 पर वो आपका हो गया मिनिमम, मतलब इस पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू निकला। मिनिमम पॉइंट नहीं लिखेंगे तब भी किस पॉइंट पे आया मिनिमम वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 0 पर मिनिमम
मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया। देखिए आपको दोनों से हम बता दिए, इस तरीके से आपका क्लियर हो गया। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं अभी जो टॉपिक पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसमें से जो फंक्शंस दिया है इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। अब यहाँ देखिए f(x) इज इक्वल टू दिया है 3x² प्लस 6x प्लस 2। एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको बता चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे, फिर भी हम एक लेक्चर में फिर से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे। ये पहले देखिए कि बिना हम डेरिवेटिव के कैसे हम इसको निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए f(x) इज इक्वल टू दिया है 3x² प्लस 6x प्लस 8 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ R। आपको हम बताए हैं ग्राफ से डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करते जाइए, f(x) निकलते जाएगा, फिर ग्राफ को प्लॉट करिएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा आएगा वही आपका मैक्सिमम हो जाएगा। हमें डायरेक्ट करना हो तो पहले इस क्वेश्चन को x+1 या किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम इसको लिख दें 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी, इसको भी बना दे 3 का मल्टीपल, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 8 को हम लिख सकते हैं 3 + 5। अब ये बन गया आपका 3 कॉमन ले लीजिए तो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5। अब ये आपका बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब ये आपका इजी हो गया। अब आप ग्राफ भी बनाइए, इजी हो गया, x की वैल्यू रखते जाइए, आपका निकलते जाएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट जो रूल पढ़े हैं, यहाँ x है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, आप खुद सोचिए x की वैल्यू पुट करिए, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर आया है तो 0 से बड़ा ही आएगा, बी नो दैट, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये 0 से बड़ा आएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर x+1 इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या ऐड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, +5 ऐड कर देना है तो 3x+1 होल स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया f(x) ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 5, ये f(x) हो गया। अब f(x) ग्रेटर देन r 5 के प्लेस पर यहाँ देखिए अगर x की वैल्यू हम -1 रख दें, अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें तो 3 - 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या आ रहा है, ये 0 हो गया और बचा आपका 5, यानी -1 पर वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो यहाँ देखिए हम इसके जगह पे f-1 लिख सकते हैं। अब आपका ये बताया गया है कि जब f(x) ग्रेटर देन r इज इक्वल टू fa हो चाहे fc ले लीजिएगा, तो हम कहते हैं कि fa जो है मिनिमम पॉइंट है a पर। तो यहाँ देखिए f-1 इज मिनिमम वैल्यू एट -1, मतलब कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हो गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 5 एट x इज इक्वल टू -1, यानी आपका पॉइंट -1 हो गया और वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। आया बात समझ में, आपका ये -1 आ गया पॉइंट और वैल्यू कितना आ गया 5। और अगर आपको ग्राफ से करना है तो ग्राफ का भी रूल बता ही दिए हैं, इसका ग्राफ आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आएगा इस टाइप का, ऐसे यहीं का आएगा पॉइंट, आप चेक करके देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मॉड पर बेस्ड है।
हम ऐसा क्वेश्चन है एक साइन पर, एक मॉड पर और एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि बाकी तो डायरेक्ट जो दिया है वो बता ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया fx इज इक्वल टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस 5। आपको तो ऐसे ही पता है मॉड का फंक्शन अगर रहता है तो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन है वो क्या बन जाएगा, लेस देन, आपको पता ही है। अब यहाँ प्लस 5 करेंगे, हम फंक्शन के जितना बनाते हैं, लेस देन आर इज इक्वल टू 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5। अब हम इसकी जगह पर fx लिख सकते हैं, लेस देन आर इज इक्वल टू 5। अब आप जरा देखिए यहाँ क्या हम पुट करें कि ये 5 आ जाए प्लस 1। देखिए अगर हम x के जगह पे 1 रख दे तो 1 माइनस 1 0 हो गया और क्या आ गया आपका 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx लेस देन आर इज इक्वल टू f1। अब यहाँ देखिए ये क्लियर हो रहा है, हम लोग पढ़े हैं कि fx जब लेस देन आर इज इक्वल टू fa होता है तो fa मिनिमम fa मैक्सिमम वैल्यू होता है एट a पे। तो यहाँ देखिए it is clear that f1 is maximum value at 1, यानी कि that is मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 रखने पे क्या आया है 5। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 एट x इज इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में जो दिया है साइन दिया है, साइन 3x। हमें पता है कि साइन का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। तो साइन 2x लिखा हो, साइन 3x लिखा हो, जो लिखा हो हमें पता है कि उसका रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे we know that -1 लेस देन आर इज इक्वल टू साइन 3x लेस देन आर इज इक्वल टू 1। अब दोनों में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, -1 + 4 लेस देन आर इज इक्वल टू साइन 3x + 4 लेस देन आर इज इक्वल टू 1 + 4। अब यहाँ हो गया 3 लेस देन आर इज इक्वल टू fx लेस देन आर इज इक्वल टू 5। अब ये आपका हो गया 3 आपका क्या होगा मिनिमम वैल्यू और 5 आपका क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। 3 मिनिमम वैल्यू और 5 आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। हम आपको एक चीज बता दें, अगर आपको साइन का ग्राफ प्लॉट करके चेक करना हो तो भी हो जाएगा। आप देखिए क्या करिएगा fx इज इक्वल टू साइन x आप ले लीजिएगा। जब हम साइन x लेंगे तो हमें पता है कि इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो ऐसे जाता है। ठीक, हमें पता है कि ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया पाई और ये आपका हो गया 2 पाई। यहाँ आपका होता है π/2 और यहाँ आपका होता है 3π/, और यहाँ हो गया π/। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है मैक्सिमम, और यहाँ क्या हो रहा है मिनिमम। यहाँ क्या आ रहा है मिनिमम। अब यहाँ मिनिमम हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम। आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 3π/2 का क्या हो जाएगा -1। यानी कि
मैक्सिमम वैल्यू अगर इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आया आपका 1 और पॉइंट क्या आया π/2। मिनिमम वैल्यू क्या आया -1 और आपका क्या हो गया ये वैल्यू क्या हो गया 3 π/2। आप ये करके देखिए आपका फंक्शन क्या बना, ये ना बना। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो हम पुट करेंगे -1 से बड़ा और 1 से छोटा तो -1 इसका क्या हो गया मिनिमम वैल्यू और +1 क्या हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। इसी के अकॉर्डिंग जब f(x) = sin 3x रखिएगा और +4 रखिएगा सॉल्व करिएगा तो ऐसे आ जाएगा। वैसे हमें इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, जब हम डायरेक्ट इसका रेंज जानते हैं तो हम डायरेक्ट कर लें। अब आपका एक लास्ट है f(x) = x³ + 3। हम आपको बता दें क्यूबिक में आपका मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता है, क्योंकि देखिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं x³। अब आप x³ ले लीजिए, मान लीजिए इसका जो रेंज है -2 से 2 है। जो x बिलोंग कर रहा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है -2 से 2, मतलब -2 से बड़ा और 2 से छोटा। हम इसका जब हम ग्राफ से इसको करते हैं, हम यहाँ ले लिए क्या x और यहाँ ले लिए f(x). आप x का वैल्यू क्या रखिए -2 से बड़ा यानी 3 रख दीजिए तो 27 हुआ, 4 रख दीजिए तो कितना हो गया 64 हो गया। अब -2 से बड़ा और 2 से छोटा रखना था, सॉरी -2 से बड़ा आपका -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। यही 3 वैल्यू का चाहिए। -1 जब रखेंगे और बीच का पॉइंट आएगा तो आपका आएगा 1, 0 रखेंगे तो आएगा 0 और ये रखेंगे तो आएगा -1, 0, 1, ये वैल्यू आएगा, इतना आएगा। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया -1। जब x -1 है तो y क्या है 1 है, और जब x 0 है तो y भी 0 है। जब x 1 है तो y क्या है 1। अब आप देखिए इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम पता कर पा रहे हैं ना, नहीं हो रहा। x की वैल्यू -1 रखे तो देखिए कैसे बनाएगा, इसमें ना तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा ऐसे बनेगा, तो ना तो इसमें मैक्सिमा हो रहा है ना तो मिनिमा हो रहा है। तो ऐसे ही आपका x³ प्लस क्या है 1 है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए। अगर f(x) = x³ + 1 दिया है, इसको हम जो ये डायरेक्ट किए हैं अगर हम लिखें तो x³ कोई जरूरी नहीं है कि > 0 आएगा, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। और देखिए ये जो क्यूबिक वाला फंक्शंस है वो x³ > 0 भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी आ सकता है, 0 से छोटा भी आ सकता है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए अगर ये फंक्शन लिखा है f(x) = x³ + 1, ये तीसरे के सॉल्यूशंस के लिए बता रहा है। तो यहाँ देखिए जो x³ है अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे, हर क्वेश्चन में स्क्वायर था क्योंकि हमें पता है माइनस का प्लस हो जाता है, इसलिए ऐसे हम लिख दिए थे कि x² > 0। तो क्या क्यूब में हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो निगेटिव आएगा। यानी जब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव आएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव पे निगेटिव पे निगेटिव, तो इसका मतलब तो फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बन रहा है। मतलब ना तो मैक्सिमा पता चल रहा है ना तो मिनिमा पता चल रहा है। इसका ग्राफ देखिएगा इस टाइप में आएगा, सॉरी ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। आप बना के देख लीजिएगा ग्राफ, उसके बाद निकालिएगा। मतलब यहाँ क्या दिया है कि x is the element of R,
आप यक्स की वैल्यू पुट करते जाइएगा, आपका एफ निकलते जाएगा, ग्राफ प्लॉट करिएगा, देखिएगा ये इधर भी बढ़ते जाएगा, उधर भी बढ़ते जाएगा, कहीं पर भी मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट नहीं पता चलेगा। अब आप देखिए एक्सरसाइज होमवर्क के लिए आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन, ये आप दोनों सॉल्व करिएगा और दोनों मेथड से, ग्राफ से भी और डायरेक्ट भी जैसे बताए हैं करने के लिए।